माय नेम इज़ खिमराज एंड वेलकम टू एजुकेटर रूम। जैसा कि हमें पता है कि हम लोगों ने आ एनवायरमेंट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट सेकंड ऑफ द चैप्टर आर इन्वायरमेंट। तो कौन से टॉपिक हम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले हैं? तो हम लोग फूड साइकिल और मीन्स फूड चेन एंड फूड वेब इसमें हम लोग कवर करेंगे। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं? तो पहले हम लोग ये टॉपिक जो है हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाट आर द टॉपिक्स? ओके, सो पार्ट 2। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग पार्ट 2। सो पार्ट 2 में पहला हम लोग जानेंगे फूड चेन। और फूड चेन में क्या होता है? सो you know very well that every living organism require food for the functioning of their body। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी फंक्शन करना चाहती है तो उसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलती है? एनर्जी मिलती है फूड से। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं जिनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और कंज्यूमर्स खाना खाते हैं प्रोड्यूसर से जिनको हम लोग हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो फूड चेन में क्या होता है? इट इज़ a process of eating and being eaten, or we can say that it is sequence one organism eats another organism and the same is eaten by some other organism। so एक organism को दूसरा organism खाएगा, उस दूसरे organism को तीसरा organism खाएगा। so there will be a chain, there will be a sequence of organism in which one organism eaten by another organism and another organism is eaten by some other organism। तो एक चेन बन जाती है, उसी को हम लोग फूड चेन बोलेंगे। जैसे आपको पता है प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस तरह से एक फूड चेन बन जाती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ग्रास जो कि प्रोड्यूसर्स है, उसे कौन खाता है? उसे ग्रास हॉपर खाएगा। सो इट इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास हॉपर को बर्ड खाती है जिसको हमने सेकेंडरी कंज्यूमर बोल दिया। देन इट इज़ ईटन बाय द स्नेक विच कैन बी कॉल्ड एज टर्शियरी कंज्यूमर। और उस स्नेक कौन खाता है? स्नेक को खाता है आउल खाता है, जो इट कैन तो इसे आप बोल सकते हो प्रेडेटर बोल सकते हो, एपेक्स प्रेडेटर, जो सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है, और फिर होता क्या है, अब जब ये आउल जो है वो मर जाता है तो उसकी बॉडी डीकम्पोज होती है। तो डीकम्पोजिशन कौन करते हैं? डीकम्पोजर्स करते हैं, लाइक फंगस एंड बैक्टीरिया। फिर क्या होता है, उसकी बॉडी डीकम्पोज होने के बाद मैन्योर बन जाती है, और मैन्योर से फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और वापस वहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं, प्रोड्यूसर्स ग्रो करते हैं। तो एक साइकिल चलती रहती है ना। लेकिन हमें पता है, तो हमें जानना ये है कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, तो ये चेन जो है उसे हम लोग फूड चेन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फूड चेन इंक्लूड्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। आप यहाँ तक इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सो फूड चेन की डेफिनेशन हो गई दैट वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म। सो इट बिकम्स अ चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दिस इज नोन एज फूड चेन। तो हमारे आसपास में बहुत सारी फूड चेन आपको दिख भी जाएंगे। जब हम बात करते हैं जंगल के अंदर, है ना, इन द फॉरेस्ट वी हैव प्लांट्स ईटन बाय हर्बीवोर आर ईटन बाय कार्निवोर एंड कार्निवोर्स आर ईटन बाय ओमनिवोर्स। तो इस तरह से एक चेन बन जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या क्या है। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, खाना बनाने वाले, कंज्यूमर्स, खाना खाने वाले, और डीकम्पोजर्स, जो डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना फूड लेते हैं, है ना। दे डीकम्पोज द बॉडी ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे, ड्यू टू विच सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो हर एक लेवल को, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे डीकम्पोजर हो, उन लेवल को हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। इट इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। सो इट इज ट्रॉपिक लेवल। सो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो प्रोड्यूसर्स को कौन खाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी को टर्शियरी। सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम इन एवरी ट्रॉपिक लेवल। तो नीचे से हम बात करेंगे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी कंज्यूमर में। देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, यूजुअली द फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स बिकॉज आफ्टर द एनर्जी अवेलेबिलिटी इज ऑलमोस्ट नील। तो हम लोग बात करेंगे फूड चेन में, आपको दिखेगा कि ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 4 या 5 ऑर्गेनिज्म होते हैं, 4 to 5 ऑर्गेनिज्म या 4 to 5
ट्रॉपिक लेवल इज देयर. व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, तो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी. ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज भी करते हैं. जैसे हम बात करें हर्बीवोर्स अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए, प्रेडेटर से बचाने के लिए वो भागते रहते हैं. इन द सम एनर्जी इन द रिप्रोडक्शन, सम एनर्जी इन एस्केपिंग फ्रॉम द प्रेडेटर्स. तो इसमें कुछ एनर्जी लॉस कर जाते हैं. इसलिए फूड चेन बहुत छोटी होती है, ताकि बिकॉज अल्टीमेटली जब एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है, जब वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाती है, सो देयर इज अ फॉल ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी कम रह जाती है, और जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे एनर्जी निल हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. इसलिए फूड चेन बहुत ही छोटे लेवल की होती है. 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स आर देयर. ठीक है, बिकॉज आफ्टर दैट एनर्जी अवेलेबिलिटी इज ऑलमोस्ट निल. बिकॉज उसके बाद 4 या 5 स्टेप के बाद एनर्जी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, निल हो जाती है. इसलिए फूड चेन के अंदर ट्रॉपिक लेवल बहुत 4 to 5 लेवल के ही होते हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग शो करते हैं बाय ड्राइंग अ पिरामिड. तो किस तरह से पिरामिड शो कर सकते हैं? लेट अस सी द डायग्राम. तो आप देख सकते हो, पहले फूड चेन देख लेते हैं. हमारे पास कौन कौन सी फूड चेन है? टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, एक्वाटिक फूड चेन है. टेरेस्ट्रियल फूड चेन मतलब जो ज़मीन पे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, उसे बोलेंगे टेरेस्ट्रियल, है ना. ज़मीनी फूड चेन को बोलेंगे टेरेस्ट्रियल फूड चेन. तो ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय डियर एंड डियर आर ईटन बाय लायन. सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल फूड चेन. फिर हमारे पास है कौन सा? ग्रास आर ईटन बाय ग्रास हॉपर इज ईटन बाय फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज ईटन बाय हॉक. तो ये भी एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन है. तो यहाँ पे भी वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, एक्वाटिक की बात करेंगे तो एक्वाटिक प्लांट्स, पानी के अंदर भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं. उनको कौन खाते हैं? उनको कौन खाते हैं? जू प्लैंकटन. तो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, छोटे एनिमल्स, उनको जू प्लैंकटन्स बोलते हैं, विच फीड ऑन द प्लांट्स प्रेजेंट इन द वाटर. तो पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं, उनको जो एनिमल खाते हैं उनको जू प्लैंकटन्स बोलते हैं. उन जू प्लैंकटन्स को, उन छोटे एनिमल्स को स्मॉल फिश खाती है और स्मॉल फिश को बिग फिश खा जाएगी. सो देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी. उसी फ्लो ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? फूड चेन बोलेंगे. तो आप देख सकते हो ट्रॉपिक लेवल में अगर आप बनाना चाहोगे तो यहाँ पे एक पिरामिड बन जाता है. तो आप इस तरह से पिरामिड बना सकते हो, लाइक दैट. सो यू कैन फॉर्म अ पिरामिड. इस पिरामिड का जो बेस होता है वो होता है प्रोड्यूसर्स. दीज आर प्रोड्यूसर्स. ठीक है, प्रोड्यूसर को कौन खाता है? प्रोड्यूसर खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स. आई कैन राइट हियर प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स से जाता है ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर्स. तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन. एनर्जी, तो एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू टर्शरी कंज्यूमर. एनर्जी का मूवमेंट होता है. तो हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है? एक डायरेक्शन, यूनि मतलब सिंगल डायरेक्शन में, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन. तो नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है. तो हमेशा जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स. ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे फूड वेब. फूड वेब क्या होता है? फूड चेन तो बहुत सिंपल था. देयर इज अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म. वो एक फूड चेन था. काफ़ी छोटी लेवल के ऑर्गेनिज्म थे. ट्रॉपिक लेवल बहुत ही 4 to 5 लेवल के ऑर्गेनिजम्स थे. बट फूड वेब क्या होता है? 2 or more इंटरकनेक्टेड फूड चेन. जब 2 या 2 से ज़्यादा फूड चेन इंटरकनेक्ट हो जाती है तो उसे फूड वेब बोलेंगे. ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज इंटरकनेक्टेड फूड चेन, है ना. बिकॉज इसमें क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर ईटन बाय मैनी मोर ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए बहुत ऑर्गेनिज्म आते हैं और उनको खाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन ही बढ़ जाता है और एक वेब बन जाता है. उस वेब को हम लोग क्या बोलेंगे? फूड वेब बोलेंगे. और यू कैन से इंटरकनेक्टेड, 2 or more इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर नोन एज फूड वेब. उसे हम लोग फूड वेब बोलेंगे. तो आप देख सकते हो, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, हम यहाँ बात करते हैं कॉर्न प्लांट की. जैसे खाने के लिए ग्रास हॉपर है. अब ग्रास हॉपर को खाने के लिए रैट भी आ गया और फ्रॉग भी आ गया. फ्रॉग को खाने के लिए पाइथन, अपने पास पाइथन, रैट को खाने के लिए पाइथन भी है ना. ईगल भी खा सकती है ना. और इसके पास तो इस तरह से एनिमल्स जो है एक वेब बन जाता है.
ठीक है। बटरफ्लाई है, फ्लावरिंग प्लांट में बटरफ्लाई नेक्टर सक करती है, उसे खाने के लिए फ्रॉग भी है ना, ड्रैगन फ्लाई भी है, फ्रॉग को खाने के लिए ईगल भी है, स्नेक भी है। तो इस तरह से वन ऑर्गेनिज्म को मैनी मोर सेवरल ऑर्गेनिज्म खाने के लिए आ जाते हैं, तो एक चेन की बजाय एक वेब बन जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग फूड वेब बोलेंगे, है ना। इंटरकनेक्टेड टू और मोर इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर नोन एज फूड वेब। तो ये फूड वेब की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे एनर्जी ट्रांसफर इन द फूड चेन। अब फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं 10% लॉ। आप इसको बोल सकते हो 10% लॉ, है ना। क्या होता है इसके अंदर, होता क्या है, यू नो वेरी वेल दैट प्रोड्यूसर्स और ग्रीन प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। होता क्या है, जब इन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर सनलाइट गिरती है तो सनलाइट ओनली 1% ऑफ द सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स। सनलाइट में से सिर्फ 1% सनलाइट को, सिर्फ 1% सनलाइट को वो ग्रीन प्लांट्स के जो अंदर क्लोरोफिल होता है वो कैप्चर करता है और फिर उसको फूड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस द एनर्जी दैट गेट्स ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन इज ओनली 10%। तो इसी को मैंने 10% लॉ बोला है। That is why to available to us, let us describe the green plants capture 1% of the energy of sunlight that falls on them and convert it into chemical energy for food. तो green plants खाना बनाते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, by the process of photosynthesis they capture only 1% of the sunlight falling on them and convert this light energy into chemical energy. फिर सपोज हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि यहाँ पर सपोज ग्रीन प्लांट है ना। इस ग्रीन प्लांट ने यहाँ पर 10 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल एज ए फूड। तो इसके पास 10 जूल ऑफ एनर्जी, इसने क्या किया, 1000 जूल ऑफ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और 10 जूल ऑफ एनर्जी बनाई, मतलब खाना बनाया। अब इस 10% का मतलब इस एनर्जी का ओनली 10% जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होता है। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल। तो 10 जूल का 10% कितना होगा, 1% इज अवेलेबल टू डियर, ठीक है। और 1 जूल का कितना होगा, 10%, 0.1%। तो इस तरह से क्या देखा हम लोगों ने कि ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल। बाकी एनर्जी कहाँ जाती है, अगर मैं बोलूँ 10 जूल में से सिर्फ 1 जूल यहाँ पहुँची है ना सपोज, तो बाकी कहाँ गई, तो वो जो है लॉस्ट इन द एनवायरमेंट 9। तो आप देख सकते हो बाकी जो है एनर्जी एनवायरमेंट में लॉस हो जाती है। 1000 जूल ऑफ लाइट एनर्जी में से 990 जूल ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट, ठीक है। दिस 10 गोज टू द डियर दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो 10 जूल जो एनर्जी अवेलेबल हुई इस डियर के पास, उसमें से 9 जूल जो है इसने लॉस कर दी। ओनली 1 जूल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। 1 जूल का भी कितना होता है, 10%, 0.1 एनर्जी इज अवेलेबल टू द कार्निवोर। तो इस तरह से ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। इसको हम लोग समझा सकते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम लोग समझा सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि सपोज मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, एक एग्जाम्पल हम लोग भी देख लेते हैं। सपोज ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ट्रॉपिक लेवल विद द हेल्प ऑफ पिरामिड। तो यहाँ पे आपके हैं प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे आपके हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर्स। सपोज प्रोड्यूसर्स के पास कितनी एनर्जी है, सपोज इट हैव 100 जूल ऑफ एनर्जी। इस 100 का 10%, सपोज हम 1000 जूल लेते हैं, 1000 जूल ऑफ एनर्जी, 1000 जूल ऑफ एनर्जी का ओनली 10% प्राइमरी कंज्यूमर तक पहुँचेगा, दैट इज 100 जूल। तो 100 जूल एनर्जी विल बी रिसीव्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। फिर 100 का 10% कितना होगा, 10 जूल। फिर 10 जूल का ओनली हम बात करेंगे कितना, 10 जूल का भी कितना, फिर हो जाएगा 1 जूल। तो ओनली 1 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द टर्शरी कंज्यूमर्स, है ना। बहुत कम एनर्जी ऊपर पहुंचती है, बाकी एनर्जी जो होती है इट इज़ लॉस्ट इन द एनवायरमेंट, एटमोसफियर, बिकॉज दीज ऑर्गेनिज्म ऑल्सो परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। बहुत सारे रिप्रोडक्शन, है ना, तो मीन्स फॉर फिजिकल एक्सरसाइज होती है, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सा एनर्जी जो एटमोसफियर में लॉस हो जाती है। सो दिस इज नोन एज 10%
लॉ है ना, 10% एनर्जी लॉ से बोलते हैं, तो ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, इसी को हम लोग 10% लॉ बोलेंगे। अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसको हम समझाएंगे, बट बिफोर मूविंग ऑन हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मीन्स यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिज्म जो खाना खाते हैं, सपोज अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस फूड, प्रोड्यूसर ने खाना बनाया। अब होता क्या, हम जब कभी भी अपने फील्ड के अंदर खाना क्रॉप ग्रो करते हैं तो हम लोग करते क्या है, उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। सो वी आर एडिंग केमिकल, है ना, तो हम लोग केमिकल ऐड करते हैं। तो ये केमिकल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स, इन केमिकल की मदद से प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, और ये केमिकल्स का अमाउंट जो होता है वो प्रोड्यूसर्स की बॉडी में रह जाता है ना। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फूड चेन। दिस केमिकल एंटर्स इन द फूड चेन, फूड चेन में एंटर हो गया है बाय द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स की मदद से ये केमिकल फूड चेन में एंटर हो गए, ठीक है। तो होता क्या है, फिर ये जब प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं तो वो केमिकल्स उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। देन प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में केमिकल जाते हैं। देन फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर में जाके ये केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। दिस एक्यूमुलेशन और कलेक्शन ऑफ केमिकल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ टर्शरी कंज्यूमर, है ना, विच कॉजेज एडवर्स इफेक्ट्स इन द बॉडी ऑफ टर्शरी कंज्यूमर। और टर्शरी कंज्यूमर में इनकी बॉडी में कुछ एडवर्स या खराब इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आप देख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेस एट ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। समटाइम्स सम हार्मफुल केमिकल्स में एंटर इनटू द फूड चेन, तो ये हार्मफुल केमिकल्स फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। इट कैन बी सरप्राइजिंग टू नोट दैट एट ईच स्टेप द कंसंट्रेशन ऑफ इट डज नॉट इंक्रीज लाइक एनर्जी। तो जैसे हमें एनर्जी जो होती है प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर से प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी कंज्यूमर में एनर्जी जो है वो जब वो ट्रांसफर हो रही थी तो वो डिक्रीज हो रही थी, बट ये केमिकल की कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होती, बिकॉज दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो डिकम्पोज या डिग्रेडेड नहीं होते हैं। दे कीप्स ऑन अक्यूमुलेटिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसलिए उन ऑर्गेनिज्म को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, दे सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज, ठीक है। तो आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो। जैसे हम बात करेंगे वाटर, तो वाटर के अंदर 0.00003 ppm पार्ट्स पर मोल की केमिकल कलेक्ट हुआ। देन इट इज रिटन बाय द जू प्लैंकटन, है ना, वाटर को जू प्लैंकटन ने यूज़ किया। इट देन कंसंट्रेशन 0.04 ppm, देन यहाँ से 0.5 ppm, 2 ppm एंड अल्टीमेटली 25 ppm पार्ट्स पर मोल केमिकल गेट डिपॉजिटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ फिश ईटिंग बर्ड्स, दैट इज जो ईगल की बॉडी में कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस, ये जो केमिकल्स होते हैं, दे कीप्स ऑन दे कैन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, है ना, फ्रॉम वन कंज्यूमर लेवल टू अनदर कंज्यूमर लेवल, और यू कैन से फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। तो दिस इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसे हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलेंगे, है ना। तो दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एंड द लास्ट टॉपिक इज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन, तो यू नो वेरी वेल ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3। इट इज़ अ गैस विच इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। तो उन लेयर में से एक स्ट्रेटोस्फियर लेयर होती है। उस लेयर के अंदर एक गैस होती है, दैट इज ओजोन गैस, विच फॉर्म्स अ लेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में एक ओजोन की लेयर है ना। वो लेयर करती क्या है, वो लेयर हम लोगों को बचाती है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज, है ना, कमिंग आउट फ्रॉम द सन। तो हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है सन की, उस सन की अल्ट्रावायलेट रेज को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और सब रेज जो बाकी रेज जो अर्थ के ऊपर गिरती है उसको फिल्टर कर देती है। क्या किसका काम होता है? ओजोन लेयर का, ठीक है। तो यू कैन सी इट इज प्रेजेंट दैट स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन यूवी रेज। तो आप देख सकते हो ओजोन बनती किस तरह है। तो आप देख सकते हो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी रेज गिरती है तो इट ब्रेक्स डाउन टू O एंड O. दिस O कंबाइन विथ O2 एंड फॉर्म द ओजोन O3. तो अल्टीमेटली ओजोन भी किसकी वजह से बन रही है? यूवी रेज की मदद से बनती है, ठीक है। O2 मीन्स ऑक्सीजन break down into O and O, two atoms of oxygen, and one atom of oxygen combines with another atom of oxygen. One atom of oxygen combines with diatomic oxygen molecule to form O3, है ना। तो O3 मीन्स ओजोन बन जाता है। तो इस तरह से अपर एटमोसफेयर में ओजोन बनता है। सो व्हाट डज इट डू? इट एक्चुअली
ozone protect us from the ultraviolet radiation as it does not allow them to enter the earth atmosphere. ये अर्थ एटमॉस्फेयर में इन यूवी रेज की एंट्री को रोकती है, वहीं पे उसे रोक देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और रेस को फिल्टर करके हमारे एटमॉस्फेयर में डालती है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है ओजोन लेयर का. लेकिन बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ हार्मफुल गैसेज जो होती हैं, जो हम डेली यूज़ भी करते हैं हमारे डोमेस्टिक पर्पस में, और जो हार्मफुल गैसेज इंडस्ट्रीज में से निकलती हैं, दे गोज इन अपर एटमॉस्फेयर एंड दे एक्चुअली डिप्लीट, दे रिएक्ट विद ओजोन एंड डिप्लीट द लेयर. लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, उसमें होल कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूवी रेज आर डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस, है ना, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. वी सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज लाइक स्किन डिजीज. आप एग्जांपल देख सकते हो, स्किन डिजीज हो सकती है आपको, है ना. यू कैन सफ़र फ्रॉम कैटरैक्ट. कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद, है ना. आँखों में जो आपका ट्रांसपेरेंट जो आई लेंस है, इट विल बिकम ओपेक, तो इसे बोलते हैं कैटरैक्ट. ठीक है, तो आप देख सकते हो, वी विल सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज. इफ़ दे एंटर द अर्थ एटमोसफियर दे मे हार्म अस इन मैनी वेज. क्या क्या हो सकता है? दे कैन राइज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी. स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं आपको, स्किन कैंसर भी हो सकता है आपको. एंड सर्टेन डिजीज लाइक मैंने बताया था, आई डिसऑर्डर लाइक कैटरैक्ट. तो कैटरैक्ट नाम की डिजीज जिसे हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं, वो भी हो सकती है. ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरह से ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल यूवी रेज, और वो आपके. बट नाउ डेज हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग, बट हम लोग ने क्या किया था, द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर बाय एयर पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन. उसको हम लोग ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं. फॉर दिस सम सिंथेटिक केमिकल लाइक रेस्पॉन्सिबल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग CFC बोलते हैं. तो कौन कौन से केमिकल या गैसेस रेस्पॉन्सिबल है जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसे हम बोलेंगे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन. कहाँ काम में लेते हैं? रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एट्सेट्रा. तो रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट ऑल्सो अ हार्मफुल गैस विच डिप्लीट द ओजोन लेयर. ये भी ऊपर जाके ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है. तो इसका अल्टरनेटिव क्या है वो भी जानते हैं हम लोग, तो किस तरह से कर सकते हैं. बट क्या हो गया था, एक UNEP नेशनल यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसके अंडर में 1987, उसके अंडर में हम लोगों ने CFC गैस के यूज़ को फ्रीज कर दिया, मतलब उसको रोक दिया. उसके बदले में हम लोग ऐसी गैसेस यूज़ करते हैं इन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में जो कि कम हार्मफुल है, जो ओजोन को डिप्लीट नहीं करती हैं. कौन कौन सी हैं? तो इंस्टेड ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं HFCs. ये क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. क्या ये? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये गैस यूज़ करते हैं, है ना. और PFC, व्हाट इज PFC? PFC मीन्स पर फ्लोरोकार्बन्स. पर फ्लोरोकार्बन्स ये गैसें हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये गैसेस जो होती है दैट आर समहाउ हेल्पिंग द सेविंग द ओजोन लेयर. तो ये गैसेस ओजोन को डिप्लीट नहीं करती है, ओजोन लेयर को हेल्प कर रही है ताकि वो डिप्लीट ना हो, और इट कैन ईजिली परफॉर्म इट वर्क, इट कैन ईजिली एब्जॉर्ब्स द UV रेडिएशन ऑफ द सन. ठीक है, तो ये आपका ओवर 30 years ऑफ हीलिंग और ओजोन लेयर. तो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जिसकी मदद से उन्होंने यूनाइटेड NEP ने इसको CFC को फ्रीज कर दिया था, इसका यूज़ हमने फ्रीज कर दिया था. तो दिस इज़ अबाउट ओजोन लेयर. फिर हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज. जो गार्बेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने इंडस्ट्रीज़ में, अपनी फैक्ट्रीज़ में, तो उनको किस तरह डिस्पोज किया जा सकता है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था दैट गार्बेज इज़ ऑफ 2 टाइप, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जो डिकम्पोज हो सकते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, जैसे फ्रूट पील्स, वेजिटेबल्स पील या ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं. बट नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक प्लास्टिक, पॉलीथीन, है ना, दे कैनॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोग किस तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज करें. तो कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास हैं. इट इज़ रीफ्यूज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फूड अलॉन्ग विथ अदर डोमेस्टिक वेस्ट, है ना. तो क्या होता है, आप इसमें 3R भी यूज़ कर सकते हो. व्हाट आर 3Rs? 3R मतलब रिसाइकिल. आप उस चीज़ को वापस, रिसाइकिल मीन्स कम यूज़फुल मैटर को मोर यूज़फुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, उसको, उसके यूज़ को इंक्रीज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो
रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम यूज़ करो, जितना आपको काम में आता, जितना हम बात करते हैं सेव इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है उसको ऑफ कर दो, तो आप रिड्यूस कम यूज़ करो। एंड हम बात करते हैं रीयूज़, बार बार यूज़ करो, हम बात कर सकते हैं रीयूज़। व्हाट इज़ रीयूज़? रीयूज़ मतलब उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कोई जैम की बोतल लेके आते हैं, अगर जैम ख़त्म हो जाता है तो वी कैन यूज़ दिस ग्लास बोतल, ग्लास कंटेनर फॉर स्टोरिंग सॉल्ट, शुगर एटसेट्रा, तो उसको हम लोग किचन में यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़। तो यू कैन यूज़ रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज़, है ना। तो दीज आर द 3 Rs, जिसे हम लोग 3 Rs बोलते हैं, है ना। दीज आर 3 Rs, ठीक है। तो और कौन से मेथड है जिससे हम लोग वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं? लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में क्या होता है, हम लोग जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको रिमोट एरिया मतलब शहर से थोड़ा दूर जाकर हम लोग डिग करके, है ना, ज़मीन के खोद कर डिग करके उसमें सारा वेस्ट को, है ना, उसमें बरी करके उसको बंद कर देते हैं, है ना, वापस मिट्टी डाल देते हैं उसके ऊपर। आफ्टर सम टाइम वो ज़मीन के नीचे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इट विल डीकम्पोज एंड कन्वर्ट इनटू मैन्योर, एंड वो सॉइल जो है बिकम फर्टाइल, एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद उस लैंड को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं गार्डन्स या पार्क में, तो उसे बोलते हैं लैंडफिल्स। या प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, या हम लोग उनको एक पिट में डाल के उसमें काफ़ी टाइम तक इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रख कर उसे कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीकम्पोज करके कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर इन द फील्ड, फिर इसको निकाल के एज ए मैन्योर, एज ए इम्पॉर्टेंट मैन्योर विच इज़ रिच इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, वो हम लोग डाल सकते हैं फील्ड्स के अंदर। या हम लोग बात कर सकते हैं बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन में क्या होता है, हम लोग इस ऑर्गेनिक वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, जलाने उसको हाई टेम्परेचर में जला सकते हैं। बट इंसिनरेशन इज़ नॉट अ परफेक्ट मेथड, बिकॉज इनको जलाने से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, हार्मफुल गैसेस निकलती, टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जो कि एटमॉस्फेयर को, एयर को पॉल्यूट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर। बायोगैस या मैन्योर मैंने आपको बताया था, हम पिट बना देंगे, पिट के अंदर इस वेस्ट को स्टोर कर देंगे फॉर सम टाइम, वहाँ पर एनाएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और उस पर्टिकुलर वेस्ट को डीकम्पोज करके एक गैस बनाएंगे, जिसको हम लोग मार्शी गैस बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। उस गैस का नाम है मीथेन। सो मीथेन गैस इज अ बायोगैस जो कि काफ़ी क्लीनर फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है, जो एज ए फ्यूल काम में आ सकता है, और वो उसमें से कोई हार्मफुल गैसेस भी नहीं निकलती है, तो उसमें से गैस बन सकती है। और जो बचा हुआ जो डीकम्पोज्ड मटेरियल है, इट कैन बी यूज एज मैन्योर, तो उसको हम लोग एज ए मैन्योर यूज़ कर सकते हैं इन द फील्ड्स, है ना, फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो ये अपने पास है मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट। सो दिस वॉज द चैप्टर, है ना, तो दिस वॉज द चैप्टर एंड दिस इज द सो पार्ट 2 इज completed एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो completed। सो इस चैप्टर को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया था। बोथ द पार्ट्स आर completed, and if you face any type of confusion or any type of query is there, you can comment in the comment section. Okay, so thank you so much, have a nice day, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, till then